Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the sum of each of the following arithmetic series. First 7 plus 10 सही 1/2 plus 14 plus up to 84. Second 34 plus 32 plus 30 plus up to plus 10. Third -5 plus -8 plus -11 plus up to plus -230. Fourth 5 plus -41 plus 9 plus -39 plus 13 plus -37 plus 17 plus up to plus -5 plus 81 plus -3। तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा कि समेशन ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। ए और एल क्या है वो अभी हम देख लेंगे। और टी एन यानी nth टर्म जो होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। a होता है फर्स्ट टर्म और L होता है लास्ट टर्म। और D को हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। अब ये निकलता कैसे है, सिंपल है कि दो सक्सेसिव टर्म है तो आप क्या करते हो, जैसे A1 और A2 सीरीज में है तो हम करते हैं कि A2 माइनस A1 कर देते हैं तो हमें D मिल जाता है। या फिर आप बोल सकते हो AI-A I-1। आई कुछ भी हो सकता है, आई मतलब फिफ्थ वाला टर्म तो I-1 यानी फोर्थ वाले टर्म से माइनस कर दोगे, तो सिंपल ये होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 अप टू 84 तक समेशन है। तो आप देखो यहाँ n नहीं पता है, समेशन के लिए हमें n चाहिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो हमें पता चल गया, बट n चाहिए। तो n के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला चीज यूज करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि nth टर्म निकालने के लिए tn का यूज करते हैं। ठीक है, nth टर्म हमें पता है, a पता है और d पता है, कॉमन डिफरेंस तो हम n निकालेंगे और फिर इसी n का यूज हम समेशन में करेंगे। तो ऐसे ही हम चारों के चारों पार्ट में यूज करेंगे। तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू दी हुई है। a दिया हुआ है 7। L यानी लास्ट टर्म दिया हुआ हमें 84। कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा 10 सही 1/2 माइनस 7। तो 10 सही 1/2 माइनस 7 और ये कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7, यानी D की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 21 माइनस 14 यानी 7/2। तो ये तो हो जाएगा D की वैल्यू, A की वैल्यू और L की वैल्यू। अभी हमें n चाहिए होगा समेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे टी एन लेंगे। या फिर आप देखो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म 84 है तो हम 84 इज इक्वल्स टू, क्योंकि वहां तक कितने टर्म्स है वही जानना है हमें, तो 84 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a यानी 7 प्लस n माइनस वन इंटू 7/2। तो आप देखो 7 कॉमन आ रहा है, 7 से हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये 7 से कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये कन्वर्ट होगा 12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1/2, यहाँ से आ गया n-1/2 इज इक्वल्स टू 11, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज n-1 इज इक्वल्स टू 22। तो n की वैल्यू आ गई 23। तो n की वैल्यू 23 आ गई। अब समेशन निकाल सकते हैं सिंपली, S23 हमें निकालना है बेसिकली। तो फॉर्मूला क्या है कि 23/2, यहाँ है ना n/2 a प्लस एल, तो 23/2 इंटू 7 प्लस एल है हमारा 84। तो ये कन्वर्ट हो गया 23/2 इंटू 91, क्योंकि 7 4 11 और 8 1 9। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से S23 की वैल्यू आ जाएगी 2093/2 और इसी को हम बोल देंगे आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी पहले ए और एल लिख लेंगे, तो यहाँ सेकंड पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारा 34, लास्ट टर्म में हमारा 10। तो सारा पार्ट में कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 34 और लास्ट टर्म यहाँ मिल गया हमें 10, तो लास्ट टर्म को लिख लेते हैं 10। अभी हम d निकालते हैं, तो d इज इक्वल्स टू क्या होगा a2 माइनस a1, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस। तो 32 माइनस 34 लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 32 माइनस 34 इज इक्वल्स टू -2। तो d की वैल्यू आ गई -2। अब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म लेंगे उसको बराबर कर देंगे फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी यानी -2 के बराबर।
तो ये देखो क्या बनेगा, 10 - 34 यानी -24 इज इक्वल्स टू हो गया -n - 1 इंटू 2। माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये हट जाएगा, 2 से यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो 12 दूनी 24, तो n - 1 आ गया 12, तो n की वैल्यू आ गई 13, तो n तो 13 आ गया। अब S13 निकाल लेते हैं समेशन, तो वो हो जाएगा 13/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 34 प्लस लास्ट टर्म 10। अब आप देखो 2 से कैंसिल आउट करो यहाँ पर, तो 2 से ये कैंसिल, 2 कम 2, 2 × 7 = 14 और ये 2 × 5 = 10, तो ये कन्वर्ट होगा 13 × 22। तो यहाँ से S13 की वैल्यू आ गई 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 और 2 28, यानी 286 जो होगा वो इसका आंसर होगा, क्योंकि 13 टर्म ही है। 10वां हम यहाँ पे 10th टर्म लिखे तो उसके लिए n आ गया हमें 13, यानी टोटल 13 टर्म्स हैं, तो हमें 13 टर्म का समेशन निकालना है और वो ये आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड दिया हुआ है -5 प्लस -8, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में a लिख लेते हैं -5, लास्ट टर्म देख लेते हैं, तो लास्ट टर्म आ जाएगा -230। अब हम d निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, तो आप देखो फर्स्ट टर्म -5, सेकेंड टर्म -8, तो हम यहाँ लिख लेंगे -8 माइनस ऑफ -5, तो ये कन्वर्ट हो गया -8 + 5, तो d की वैल्यू यहाँ से आ गई -3। तो D आ गया, A आ गया, L आ गया, N की जरूरत है, हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म का यूज करेंगे जिससे हमें N आ जाए, मतलब उतने नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन करना है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे -230 इज इक्वल्स टू फार्मूला A यानी -5 + n - 1 इंटू D यानी -3। तो आप देखो पहले माइनस साइन इधर से, माइनस साइन इधर से और माइनस साइन इधर से, ये सब हट जाएंगे। अब 230 - 5 हो जाता है 225 इज इक्वल्स टू n - 1 हम लिख सकते हैं। 3 से कट करो तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, तो n - 1 आ गया 75, तो n की वैल्यू आ गई 76। अब हमें बस S76 निकालना है, जो होता है n/2 यानी 76/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म -5 प्लस लास्ट टर्म -230। इनका समेशन कर देते हैं, तो आप देखो 2 से तो पहले कट कर दो, 2×3 = 6 और 2/16, तो ये हो गया 38, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 + 230 यानी 235, तो यहाँ से S76 आ गया -8930, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है 5 + -41 + 9 + -39 + 13 + -37। तो आप देखो यहाँ पर दो सीरीज है, तो कौन कौन सा सीरीज है वो हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट में। एक S1 से हम डिनोट करेंगे, एक को S2 से डिनोट कर देंगे। S1 वाली सीरीज हो जाएगी 5 + 9 + 13 + 7 अप टू 81, 5 + 9 + 13 + अप टू 81। और दूसरी सीरीज हो रही है -41 - 39 अप टू -3, -41 - 39 अप टू माइनस, ये माइनस यहाँ पर साइन, और अप टू -3 तक। तो ये दो सीरीज का समेशन हमें फोर्थ है, बेसिकली फोर्थ में हमें क्या करना है, S1 + S2 निकालना है, ये होगा हमारा फोर्थ का समेशन। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक सीरीज का समेशन निकालते हैं। तो फॉर S1 लिख लेते हैं पहले, फॉर S1 तो हम A लिखते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, L लिखते हैं, लास्ट टर्म हमारा 81 है, और D कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सिंपली 9 - 5 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से हम N निकाल लेते हैं, तो N के लिए क्या करेंगे, लास्ट टर्म लिखेंगे 81, उसको बराबर कर देंगे A + n - 1 इंटू डी यानी 5 + n - 1 इंटू डी यानी 4, और यहाँ से आ जाएगा n - 1 यानी 4 टाइम्स n - 1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 81 - 5 यानी 76। तो आप ये देखो 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 × 4 और 4 × 9 = 36, तो n इज इक्वल्स टू आ गया 20। n20 आ गया तो हम S20 निकाल सकते हैं, S20। तो S20 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से a n/2 यानी 20/2 इंटू A + L यानी 5 + 81, और ये हो जाएगा 10 इंटू 86, तो S20 आ गया हमारे पास 860। तो ये फॉर S1 मतलब फर्स्ट सीरीज के लिए हमारे पास समेशन आ गया 860। अब क्या करेंगे, फॉर सेकेंड सीरीज निकाल लेते हैं, तो फॉर S2 लिख लेते हैं इधर, फॉर S2। तो S2 के लिए फर्स्ट टर्म है -41,
a इज इक्वल्स टू -41, l इज इक्वल्स टू है -3 और d लिख ले अगर तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा -39 माइनस ऑफ -41, यानी ये हो गया 2 के बराबर। तो अब यहाँ से हम लास्ट n निकाल लेते हैं पहले, तो n आ जाएगा -3, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a यानी -41 प्लस n -1 इंटू डी यानी 2। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इंटू एन माइनस वन, यहाँ से हम लिख सकते हैं 41 माइनस 3 यानी 38। तो n माइनस वन आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 19 टाइम्स में n माइनस वन आ गया 19, तो n की वैल्यू आ गई 20 टर्म्स इधर भी हैं। अब यहाँ से आप देखो तो S20 निकाल लेते हैं इसके लिए भी फॉर S2, तो ये हो जाएगा 20/2 इन ब्रैकेट a यानी -41 प्लस -3 लास्ट टर्म इन ब्रैकेट दिस इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में, और ये हो जाएगा -41 प्लस -3 यानी -44। तो S20 यहाँ से आ गया हमारे पास -440। तो ये हो गया S20। अब हमें समेशन करना है S1 और S2 के लिए, तो S यानी टोटल समेशन जो आ जाएगा, S1 के लिए आया था 860 प्लस S2 के लिए आया -440 और यहाँ से समेशन आ गया 0 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 4 गया तो 4, यानी 420 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। So the final answer for part 1 is equals to 2093 upon 2. For part 2 the summation is equals to 286, and for part 3 the summation is equals to -8930, and for part 4 the summation is equals to 420. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.